ए क्यूब प्लस बी क्यूब के गुणनखंड। आपने पढ़ा इसके पहले वाले पाठ में कि ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है ना। इसी सूत्र के आधार पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, और फिर कॉमन लेंगे तो अंत में आपका सूत्र ये मिलेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, एक क्वेश्चन, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा कहां से मिलेगा, जब इस सूत्र को आप विस्तार करोगे 5वें पाठ के तो यहां आ जाओगे। अर्थात ए क्यूब है क्या, पहले पद का घन, धन बी क्यूब क्या है, दूसरे पद का घन। तो दो पदों के घनों के योगफल का गुणनखंड बराबर पहले कोष्टक में पहला पद धन दूसरा पद, दूसरे कोष्टक में पहले पद का वर्ग ऋण पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। अब ऐसे ही आप 6.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न 1 क्या है, प्रश्न 1, x का घन धन 64y का घन बराबर, आप इसे पूर्ण घन के रूप में लिखेंगे, परफेक्ट क्यूब। x घन क्या है, x का होल घन प्लस 64y घन मतलब 4y का होल घन, पूर्ण घन, 4y का पूर्ण घन। जैसे एक चीज मैं आपको लिखता हूं, एक क्या है, 1 का घन, 8 क्या है, 2 का घन, और 27 क्या है, 3 का घन, 64 क्या है, 4 का घन, 125 क्या है, 5 का घन, 216 क्या है, 6 का घन, 343 क्या है, 7 का घन, 512 क्या है, 8 का घन, 729 क्या है, 9 का घन। इसके बाद तो 1000 जो है वो 10 का घन होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 और 729, और अंत में जैसे मैंने क्या कहा 1000। ये पूर्ण घन संख्याएं हैं बच्चों, याद रखो। अगर आपसे कोई कहे कि 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती है, तो आप उनको बताओ 10। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। ठीक है, परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन। अब खोजो एक्स क्यूब मतलब 1 एक्स का क्यूब, एक का घन क्या कहा आपने, 1 क्या है, 1 का घन, तो 1x क्यूब 1x का तीन मतलब x का घन, धन 64 जरा खोजो, 64 यहाँ है, 64 क्या है, 4 का घन, और y का घन क्या है, y का घन। तो 64y घन को क्या लिखेंगे, 4y का पूर्ण घन। हो गया, तो x क्यूब प्लस 4y क्यूब बराबर, अब कंपेयर करो इस सूत्र से, क्या लिखा है, पहला पद धन दूसरा, x धन 4y। ठीक है, बड़ा कोष्टक बनाया, पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग ऋण दोनों पद का गुणनफल x गुणे 4y धन दूसरे पद का वर्ग 4y का वर्ग, बड़ा कोष्टक तोड़ दो, सवाल हो गई। तो बराबर पहले कोष्टक में x धन 4y, दूसरे में x वर्ग ऋण गुणा करेंगे इसका तो 4xy 4xy प्लस 4y का वर्ग 16y स्क्वायर। हो गया। दूसरा सवाल 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब 125 को यहां से जोड़ो, यहां देखो है क्या है, ये 5 का घन। 125 क्या है, 5 क्यूब 5 का घन, तो इसको क्या लिखेंगे, 5p का होल घन धन q का घन, पहला धन दूसरा 5p धन q बड़ा कोष्टक, 5p का पूर्ण वर्ग ऋण
पहला गुणे दूसरा 5p गुणे q धन q का वर्ग कोष्टक बंद और बराबर अंतिम लाइन 5p धन q बड़ा कोष्टक छोड़ दो, उसको तोड़ दो। 5p का वर्ग मतलब 25p वर्ग ऋण 5pq धन q स्क्वायर, ये भी हो गया। तीसरा आप स्वयं करेंगे, दूसरा जैसा है। हम चौथा बताएंगे, चौथा पांचवा एक जैसा है। क्यों चौथा बताएंगे? 2l3 यहां से देखो एक पूर्ण घन है, उसके बाद क्या है 8, इसका मतलब 2 किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है। चार्ट आपके सामने है, अगर ये 8 होता तो पूर्ण घन होता। ऐसे ही 432, ये देखो 216 के बाद 343, 343 के बाद सीधा पूर्ण घन संख्या कौन सी है 512, और ये बीच में क्या है 432। तो इसे पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करें, हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लीजिए, बड़े कोष्टक में l³ प्लस 432 में 2 से भाग कीजिए 216m³ बराबर 2 बड़ा कोष्टक l³ मतलब छोटा कोष्टक l का क्यूब धन। अब 216 यहाँ है 6 का क्यूब, चार्ट में देखो तो 2 l का क्यूब प्लस 6m का होल क्यूब बराबर सूत्र से कंपेयर 2, पहला धन दूसरा l प्लस 6m बड़ा कोष्टक l का स्क्वायर माइनस l इंटू 6m प्लस 6m का स्क्वायर, और अंतिम पद बराबर 2 कोष्टक में l प्लस 6m बड़े दूसरे कोष्टक में l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। प्रश्न 5, 24a का घन धन 81b का घन। अब 24 यहाँ आप खोजिए, कहीं अगर 24 संख्या है तो ठीक है क्या 1 8 27, 24 नहीं है, इसका मतलब 24 किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है। फिर क्या है 81, 64 के बाद डायरेक्ट 125, 81 भी नहीं है इस चार्ट के अंदर, इसका मतलब 81 भी पूर्ण घन नहीं। तो क्या करेंगे, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोग, क्योंकि 2 का भाग यहां जाएगा यहां नहीं, 3 से भाग दे देते हैं। 3 8 24 8 हो गया, 3 दूनी 6, 2 21, 3 7 21, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 8a का क्यूब प्लस 27b का क्यूब बराबर 3। अब 8 देखिए है ना 2 का क्यूब, तो कोष्टक में 2a का क्यूब प्लस 27 27 3 का क्यूब 3b का होल क्यूब। अब यह a का घन धन b का घन रूप में हो गया बराबर 3, पहला पद गुणे दूसरा 2a प्लस 3b बड़ा कोष्टक पहले पद का वर्ग 2a का स्क्वायर माइनस दोनों पद का गुणनफल 2a इंटू 3b प्लस दूसरे पद का वर्ग 3b का स्क्वायर बराबर 3, 2a प्लस 3b 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। छठवां सवाल y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब बराबर y का क्यूब प्लस 1/8y क्यूब मतलब 1/2y का होल क्यूब। तो बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर पहले कोष्टक y प्लस 1/2y बड़ा कोष्टक, फिर पहले पद का वर्ग y का वर्ग ऋण पहला गुणे दूसरा y गुणे 1/2y धन 1/2y का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद, और अंत में बराबर y प्लस 1/2y
दूसरे कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये जो y है और ये 2ay, y और y कैंसिल होगा, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। सातवां सवाल, a का क्यूब प्लस 8/a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2/a का होल क्यूब बराबर, ये देखिए 8 है ना, तो 8 का 2 और a क्यूब का a, तो 2/a का होल क्यूब बराबर a प्लस 2/a, एक कोष्टक में, फिर बड़ा कोष्टक, फिर a का स्क्वायर माइनस a इंटू 2/a प्लस 2/a का होल स्क्वायर बराबर a प्लस 2/a, a स्क्वायर माइनस, अब यह a और a कट जाएगा तो -2 प्लस 4/a स्क्वायर उत्तर हो गया। अब 6.2 का प्रश्न 4 व प्रश्न 8 आप स्वयं करेंगे। 4 5 के जैसा है और 8 6 और 7 के जैसा है।